वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज एंड हो गई। पाकिस्तान ने उस सीरीज 2-1 जीत ली। हमने उस सीरीज को कवर किया जितना हो सकते थे और कुछ चीजें कवर नहीं की, वो नासाजी तबीयत की वजह से, उसके लिए माजरत को। अब आगे आने वाली सीरीज जो कल से स्टार्ट होगी वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की ओडीआई सीरीज है। उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज होगी जिसमें हम देखेंगे कि जिम्बाब्वे भी पार्टिसिपेट करेगी पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ। तो इसको कवर करते हैं कि कल पहला ओडीआई खेला जाएगा। ये पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा पिंडी स्टेडियम में। यहाँ पर हम देखें तो जो T20 मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, वहां पर हमने ये देखा था कि साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की थी और वहां पर उन्होंने 190 समथिंग स्कोर लगाया था बोर्ड पे। उसके बाद पाकिस्तान उसको चेज नहीं कर पाया था, लेकिन उसका कतन ये मतलब नहीं है कि सेकंड टाइम राउंड बैटिंग मुश्किल थी। पाकिस्तान ने वो बैटिंग कुछ इस तरीके से की और पाकिस्तान ने अपने आप को अप्लाई नहीं किया बेहतर तरीके से, और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की ब्रिलियंस थी जिसकी वजह से पाकिस्तान वो टारगेट चेज नहीं कर पाया। कंडीशंस को वहां पर आप देखें तो नॉर्मली हमने देखा है कि जो डे नाइट गेम्स होती हैं, जो नाइट गेम्स होती हैं, वहां पर आपको जिसे कहते हैं बैटिंग पैराडाइज नजर आता है। और वहां पर हमने पीएसएल में ये चीज देखी है, जो हमारे सामने चीजें मौजूद हैं कि वहां पर फिर पीएसएल में 220 230 भी एट द टाइम हमने देखा था कि डिफेंड नहीं हो रहा था। ये तो बाउंड्री की साइज भी उतनी बड़ी नहीं है, तो आपको वहां पर जिसे कहते हैं आप उसे बैटिंग पैराडाइज गिन सकते हैं। और हमने जो ओडीआई सीरीज खेली साउथ अफ्रीका की, उसमें जो हमने उनको ज्यादातर डोमिनेट किया साउथ अफ्रीका को, हमने थ्रू स्पिन किया। अब यहाँ पर हम मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका के अगेंस्ट ये रिस्क लेंगे, क्योंकि श्रीलंका के पास क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद है। अगर आप देखें तो वनीदु हसरंगा भी वहां पर मौजूद है, मनीषा थिक्सियाना भी मौजूद है, विलाले के भी हैं, तो उनके पास बॉलिंग ऑप्शन है। चरित श्रीलंका भी करते हैं, तो इन्होंने वहां पर हमें ट्रबल किया था। तो स्पिन अटैक हमेशा श्रीलंका का हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग रहा है। और इसका ये मतलब नहीं उनका पेस अटैक बुरा है, पेस अटैक भी उनका अच्छा है। ऑन द डे वो किसी भी बैटिंग लाइन को ट्रबल कर सकते हैं। और अगर आप श्रीलंका का स्क्वाड देखेंगे तो ये पिछले कुछ अरसे में आप देखें तो व्हाइट बॉल में स्पेशली मैं अगर बात करूं तो क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप की वजह से यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड आते रहे, तगड़े स्क्वाड आते रहे, लेकिन व्हाइट बॉल हमने पिछले कुछ अरसे से देखा है कि कुछ हमारी परफॉर्मेंसेज इस तरीके से हैं और कुछ लीग्स होती हैं अराउंड द वर्ल्ड, या कुछ डेवलपमेंट स्क्वाड जो होते हैं जिसे हम कहते हैं डेवलपिंग स्क्वाड टीम अपने भेज रही थी, या वो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड ने हमने देखा है कि बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि अपना डेवलपिंग स्क्वाड भेजा है चंद एक सीनियर प्लेयर्स के साथ। और भी हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका ने भी हमारे साथ ये किया। तो ये जो आया व्हाइट बॉल में स्क्वाड में श्रीलंका का देखा है, तो एक तगड़ा स्क्वाड उन्होंने हमारे सामने रखा है। ये चीज भी मानने वाली है कि इस टाइम पर अगर हम कंपेयर करें तो इस तरीके से हम एक वर्चुअल एक टियर बनाते हैं कि टॉप टियर की टीम, टॉप 4-5 जो है, हम उसमें इस टाइम शुमार नहीं होते। इस ये कहने में हमें कोई जिसे कहते हैं आर महसूस नहीं करनी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए इसके, क्योंकि हमने पिछले कुछ अरसे में जो किया है और थ्रू आउट द ईयर्स हम चीजें करते आए हैं, उसका ये जिसे कहते हैं कि एक हमारे सामने ये चीज वो उठ के खड़ी हो गई है कि अभी हम सेकंड ईयर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट अगर हम देखें तो वहां पर हम शुमार हो रहा है हमारा, तो हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो ये भी एक रीजन है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो श्रीलंका का एक तगड़ा स्क्वाड आया है। ये अपने आप को चेक करने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ मनवाने के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान चाहेगा कि यहाँ पर नया कैप्टन शाहिन अफरीदी है, उनका अच्छा स्टार्ट हुआ कि वहां पर उन्होंने साउथ अफ्रीका से हमने होम पे सीरीज जीती नहीं थी कभी भी, चाहे वो यूएई जब हम होम बनाए खेलते थे, या अभी यहाँ पाकिस्तान में तो पहली बार सीरीज जीते, तो वो एक उनके लिए एजाज हो गया। पहली सीरीज वो जीते, 2-1 जीते, अच्छे तरीके से जीते। तो वो चाहेंगे इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करें। टीम तो हम बना रहे हैं ऑलरेडी, कि हमें अभी नहीं पता कि हमारी कंफर्म टीम क्या होगी गोइंग फॉरवर्ड इनटू 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, हमें ये नहीं पता। तो वो सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो चीजें हमें अपने आप को जो कहते हैं कि बेहतर असेस करने का मौका मिलेगा। कंडीशंस के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि बैटिंग ज्यादातर फोकस होगा, कि चीजें हमें नजर आएंगी कि बैटिंग की तरफ होगा। तो बैटिंग कहीं ना कहीं हमारी जो है वो उस तरीके से क्लिक नहीं कर रही, और मुसीबतें हमारे लिए बैटिंग की खड़ी कर रही है कि हमें जिसे कहते हैं कि कंटिन्यूअसली बॉलिंग के थ्रू रेस्क्यू हुए हैं। ओडीआई सीरीज हम देखें साउथ अफ्रीका वाली भी, तो हमें हमारी बैटिंग को स्टेप अप करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर अगर हम ये देखें तो क्वालिटी स्पिन खेलनी पड़ेगी। इवन अगर फ्लैट ट्रैक्स भी हों तो जो उनके बॉलर्स हैं वो जिसे कहते हैं थ्रू द एयर आपको बीट कर सकते हैं, या आप उनको पिक नहीं कर सकते तो वो आपको ट्रबल कर सकते हैं। तो बैटिंग हमेशा हमारी उनके अगेंस्ट टेस्ट होगी। सिमिलरली उनकी बैटिंग भी हमारी बॉलिंग के अगेंस्ट टेस्ट होगी। तो उनकी बैटिंग भी अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि श्रीलंका तो नॉर्मली स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पेसर्स उनको डोमिनेट कर जाते हैं। वो द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो हमारे पेसर्स उनको डोमिनेट किया है। तो दोनों टीम्स के हवाले से इस तरीके से देखा जाएगा, दोनों टीम्स का पास तगड़ा स्क्वाड है। पाकिस्तान ने स्क्वाड में हल्की सी चेंज ये की है कि हसन नवाज जो थे उनको भेजा गया वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में, यानी कायदे आजम ट्रॉफी खेलने के लिए भेजा गया कि कुछ चीजों को इंप्रूव करें, वहां पर गेम टाइम लें। यहाँ पर बेंच पे बैठे बैठे अगर यहाँ उनको बेंच करना था
तो ये फैसला बेहतरीन है और डोमेस्टिक जाके खेलना भी चाहिए, बशर्ते ये कि उनको ट्रैक किया जाएगा, उनको फिर रखा जाएगा उनको रिकॉर्ड और फिर उनको कुछ चीज़ें बताई गई होंगी तो वो इम्प्रूव करके वापस उनको लाया जाएगा, क्योंकि उनके साथ जिसे कहते हैं बड़ा मिक्स्ड सा रवैया रखा गया है जो है नेशनल टीम में। तो उनको ऐसे ज़ाया करके भेज देना फिर वहाँ गुम हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको भेजा गया बहरहाल। अभी तक ओडीआई में मतलब एक पहले एक जिसे कहते हैं कि बात चली थी शायद अब्दुल समद को शामिल किया गया, लेकिन ऑफिशियली उसके हवाले से कोई खबर नहीं है। लेकिन टी20आई में उनको जो बाहर किया गया तो वहां पर उनकी जगह पर फखर जमान को शामिल किया। ओडीआई में अभी तक उनकी रिप्लेसमेंट अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई, तो वो होगी तो हम आपको बताएंगे। तो स्क्वाड मैंने आपको बता दी है कि दोनों के एट पार हैं, तगड़ा स्क्वाड है बड़े अरसे बाद व्हाइट बॉल में श्रीलंका का, और अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी हमें ओडीआई की हद तक। अगर हम पहले बात कर लें तो ओडीआई क्रिकेट हमें अच्छी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हमने देखा है कि ऑफ लेट पाकिस्तान में जिस तरीके से पिचेस बनी है ड्राई और स्लो, तो वहां पर हमें रिवर्स स्विंग भी देखने को मिली है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि पिंडी में ये चीज होगी, और मुझे लग रहा है कि पिंडी में ड्यू के चांसेस और ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पर ठंड ज्यादा होती है उस तरफ के इलाके में, क्योंकि वो ऊपर के इलाके हैं तो वहां पर ठंड ज्यादा होगी। तो मुझे लग रहा है वहां ड्यू का जो फैक्टर भी बड़ा क्रूशल होगा। तो पहले बॉलिंग करना वहां पर जो है वहां पर अगेन सूटेबल होगा अंडर सन में भी, स्पिनर्स को थोड़ी सपोर्ट मिले और ड्राई कंडीशन में भी रिवर्स भी मिले। सेकंड टाइम राउंड बॉल बल्ले पे और बेहतर आएगा। और क्योंकि नाइट मैचेस में मैंने आपको बताया कि बैटिंग पैराडाइज बन जाती है पिंडी की पिच, और यहाँ पर हमने देखा है कि फिर स्कोर डिफेंड करना एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। शॉर्ट बाउंड्रीज और हाई एल्टीट्यूड सारी चीजों की वजह से आप मिला के देखें तो डिफेंड करना यहाँ पर मुश्किल होता है। तो टीम्स यहाँ पर अपना होमवर्क करके आई हुई होंगी। पाकिस्तान इन कंडीशंस को बेहतर जानता होगा कंपैरेटिवली। अगर हम फैसलाबाद को देखें, क्योंकि फैसलाबाद में हम 17 साल बाद खेल रहे थे तो हमें भी काफी सारी चीजों का आइडिया नहीं था। यहाँ हमें चीजों का बेहतर आइडिया होगा, क्योंकि हम यहाँ पर काफी मैचेस खेल चुके हैं, पीएसएल के भी, डोमेस्टिकली भी, और हमने यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट भी खेली है, ओडीआई भी खेले और टी20 भी खेला। तो हमें यहाँ के कंडीशंस को बेहतर रीड कर रहा होगा पाकिस्तान। और श्रीलंका को भी आइडिया होगा, क्योंकि उनके चंद प्लेयर्स यहाँ पर खेल के गए हैं पीएसएल में। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो वो बता रहे हैं उनके प्लेयर्स, और देखें तो सीरीज को देख के आए पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वाली, तो उनको चीजों का कुछ ना कुछ आइडिया होगा। तो टीम्स ये चाहेंगे कि यहाँ पर पहले बॉलिंग करें और चेस करें, क्योंकि यहाँ पर डिफेंड करना मुश्किल होगा। तो जो भी अपडेट्स होंगी मैच के हवाले से हम यहाँ वो आपके सामने लेके पेश होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।